नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके नित्य सखा नर रूप अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उसके वक्ता महर्षि वेदव्यास को नमस्कार करके आसुरी संपत्तियों पर विजय प्राप्त करके अंतःकरण को शुद्ध करने वाले महाभारत ग्रंथ का पठन और श्रवण करना चाहिए। आज हम शुरू कर रहे हैं आश्रम वासिक पर्व की कथा। महात्मा पांडव हस्तिनापुर का राज्य पाने के अनंतर राजा धृतराष्ट्र को ही आगे रखकर पृथ्वी का पालन करने लगे। विदुर, संजय तथा युयुत्सु ये लोग सदा धृतराष्ट्र की सेवा में उपस्थित रहते थे और पांडव भी हर कार्य में उनकी सलाह लिया करते थे। उन्होंने 15 वर्षों तक राजा धृतराष्ट्र की आज्ञा के अनुसार ही सारे काम किए। वे प्रतिदिन राजा धृतराष्ट्र के पास जाकर उनके चरणों में प्रणाम करते और कुछ समय उनकी सेवा में बिताते। कुंती भी सदा गांधारी की सेवा में लगी रहती थीं। द्रौपदी, सुभद्रा तथा पांडवों की अन्य स्त्रियां कुंती और गांधारी दोनों सासों की समान भाव से सेवा किया करती थीं। राजा युधिष्ठिर बहुमूल्य शैया, वस्त्र, आभूषण तथा राजा के उपभोग में आने वाले सब प्रकार के उत्तम पदार्थ तथा अनेकों प्रकार के भक्ष्य तथा भोज्य धृतराष्ट्र को अर्पण किया करते थे और कुंती देवी गांधारी की अपनी सास की भांति परिचर्या करती थी। महान धनुर्धर कृपाचार्य उस समय राजा धृतराष्ट्र के पास ही रहते थे। भगवान व्यास भी प्रतिदिन उनके पास जाकर बैठते और उन्हें प्राचीन ऋषि, देवर्षि, पितर और राक्षसों की कथाएं सुनाया करते थे। धृतराष्ट्र की आज्ञा से धर्म और व्यवहार के समस्त कार्य विदुर जी ही देखते थे। उनकी अच्छी नीति के प्रभाव से राजा के बहुतेरे प्रिय कार्य थोड़े खर्च में ही सामंतों से सिद्ध हो जाया करते थे। राजा युधिष्ठिर प्रतिदिन अपने भाइयों को शिक्षा देते रहते थे कि धृतराष्ट्र का अपने पुत्रों से वियोग हुआ है। तुम लोग कभी ऐसा बर्ताव न करना जिससे इनके मन में तनिक भी दुख हो। धर्मराज के ये अर्थयुक्त वचन सुनकर भीमसेन को छोड़कर अन्य सभी पांडव उनकी आज्ञा का विशेष रूप से पालन करते थे। भीमसेन के हृदय से कभी ये बात दूर नहीं होती थी कि जुए के समय जो कुछ भी अनर्थ हुआ था वो धृतराष्ट्र की ही खोटी बुद्धि का परिणाम था। राजा युधिष्ठिर और धृतराष्ट्र में जो पारस्परिक प्रेम था उसमें राज्य के लोगों ने कभी कोई अंतर आता नहीं देखा, किंतु भीमसेन गुप्त रीति से धृतराष्ट्र को अप्रिय लगने वाले काम किया करते थे। वे अपने द्वारा नियुक्त किए गए पुरुषों से उनकी आज्ञा भी भंग करा दिया करते थे। एक दिन की बात है, भीम ने अमर्ष में भरकर धृतराष्ट्र और गांधारी को सुनाते हुए अपने मित्रों के बीच में इस प्रकार कहा, भाइयों, मेरी भुजाएं परिघ के समान सुदृढ़ हैं। मैंने ही उस अंधे राजा के समस्त पुत्रों को यमलोक का अतिथि बनाया है। देखो, ये है मेरे दोनों भुजदंड जो परिघ को भी मात करने वाले हैं। इन्हीं के बीच में पड़कर धृतराष्ट्र के पुत्रों का संहार हुआ है। भीम की ये कांटों के समान चुभन पैदा करने वाली बात सुनकर धृतराष्ट्र को बड़ा दुख हुआ। समय के उलटफेर को समझने और समस्त धर्मों को जानने वाली बुद्धिमती गांधारी ने भी इन कठोर वचनों को सुना। उस समय तक उन्हें राजा युधिष्ठिर के आश्रय में रहते हुए 15 वर्ष व्यतीत हो चुके थे। तब धृतराष्ट्र ने अपने सुहृदों को बुलाकर उनका पूर्ण सम्मान किया और आंखों में आंसू भरकर गदगद वाणी में कहा, मित्रों, आप लोगों को ये मालूम ही है कि कौरवों का नाश किस प्रकार हुआ है। ये सब मेरे ही अपराध का फल है। महात्मा पांडव गुणवान थे, तथापि उनके बाप दादों की संपत्ति भी मैं उन्हें लौटा कर न दे सका। इस तरह मेरी की हुई हजारों भूलें मेरे हृदय में संचित हैं। आज 15 वर्षों के बाद मेरी आंखें खुली हैं। मैं अपने किए हुए पाप की शुद्धि के लिए
नियम पूर्वक रहकर कभी चौथे कभी 8वें समय केवल भूख मिटाने की इच्छा से अन्न ग्रहण करता हूँ। इस बात को केवल गांधारी ही जानती है। अन्य सब लोगों को यही मालूम है कि मैं प्रतिदिन पूरा भोजन करता हूँ। युधिष्ठिर के भय से ही लोग मेरे पास आया करते हैं। मैं नियम पालन के बहाने मृगछाला पहनकर कुशासन पर आसीन होकर जप में लगा रहता हूँ और भूमि पर शयन करता हूँ। गांधारी देवी का भी यही हाल है। अपने सुहृदों से ऐसा कहकर धृतराष्ट्र ने राजा युधिष्ठिर से कहा, कुंती नंदन, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे द्वारा पालित होकर मैंने यहाँ बड़े सुख से दिन बिताए हैं, बड़े बड़े दान किए हैं और अनेकों बार श्राद्ध कर्म का अनुष्ठान किया है। द्रौपदी के साथ अत्याचार करके तुम्हारे ऐश्वर्य को छीन लेने वाले मेरे क्रूर कर्मी पुत्र क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध में मारे गए हैं। अब उनके लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं दिखाई देती, क्योंकि वे शस्त्रधारियों को मिलने वाले उत्तम लोकों को प्राप्त हुए हैं। अब तो मुझे और गांधारी को अपने हित के लिए पुण्य कर्म का अनुष्ठान करना है। इसलिए तुम हमें अनुमति दो, मैं वन चला जाऊंगा और वहाँ गांधारी के साथ चीर तथा वल्कल वस्त्र धारण करके तुम्हें आशीर्वाद देता हुआ निवास करूंगा। वन में वायु पीकर या उपवास करके रहूंगा और पत्नी के साथ कठोर तपस्या करूंगा। बेटा, तुम भी उस तपस्या के उत्तम फल के भागीदार बनोगे, क्योंकि तुम राजा हो और राजा अपने राज्य के भीतर होने वाले भले बुरे सभी कर्मों के फल भागी होते हैं। युधिष्ठिर ने कहा, महाराज, आप यहाँ रहकर इस प्रकार दुख उठा रहे थे, ये जानकर अब इस राज्य से मुझे तनिक भी प्रसन्नता नहीं होती है। मैं इतना प्रमादी और राज्य में आसक्त हूँ कि आज तक मुझे और मेरे भाइयों को ये पता ही न लगा कि आप दुख से पीड़ित और उपवास करने के कारण अत्यंत दुर्बल होकर पृथ्वी पर शयन कर रहे हैं। आप ही मेरे पिता, माता और परम गुरु हैं। आपसे अलग होकर हम कहाँ रहेंगे। ये युयुत्सु आपके औरस पुत्र हैं। इनको या और किसी को जिसे आप उचित समझते हो राजा बना दीजिए, अथवा स्वयं इस राज्य का शासन कीजिए। मैं ही वन को चला जाऊंगा। मैं पहले ही अपयश की आग में जल चुका हूँ, अब पुनः आप भी मुझे न जलाइए। मैं सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं भी आपके पीछे पीछे चल दूंगा। आपके न रहने पर ये धन धान्य से परिपूर्ण समुद्र पर्यंत पृथ्वी का राज्य भी मुझे प्रसन्न नहीं रख सकता। ये सब कुछ आपका ही है। आप प्रसन्न हो जाइए, हम सब लोग आपके अधीन हैं। धृतराष्ट्र बोले, बेटा, अब मेरा मन तपस्या में ही लग रहा है और जीवन की अंतिम अवस्था में वन को जाना हमारे कुल के लिए उचित भी है। अब मेरी वृद्धावस्था आ गई है, अब तो मुझे वन जाने की अनुमति देनी ही चाहिए। धृतराष्ट्र की ये बात सुनकर युधिष्ठिर कुछ न कह सके और शांत होकर बैठे रह गए। तब धृतराष्ट्र ने संजय और कृपाचार्य से कहा, मैं आप लोगों द्वारा राजा युधिष्ठिर को समझाना चाहता हूँ। एक तो मेरी अवस्था बहुत हो चुकी है और दूसरे बोलने का परिश्रम, इन कारणों से मेरा मन घबरा रहा है। धृतराष्ट्र के ऐसा कहने पर युधिष्ठिर ने बड़े स्नेह के साथ उनके समस्त अंगों पर हाथ फेरा। उनके स्पर्श से धृतराष्ट्र के शरीर में नूतन प्राण से आ गए। तब युधिष्ठिर ने उन्हें गले से लगाकर कहा, यदि आप मुझे अपनी कृपा का पात्र समझते हो तो मेरी प्रार्थना से इस समय भोजन ग्रहण कीजिए, इसके बाद आगे की बात सोची जाएगी। तब धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा, तुम मुझे वन जाने की अनुमति दे दो, तभी मैं भोजन करूं, ये मेरी इच्छा है। दोनों में इस प्रकार बात हो ही रही थी कि महर्षि व्यास जी वहां आ पहुँचे और बोले, युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र जो कुछ कह रहे हैं वैसा ही करो, इसके लिए कुछ विचार ना करो। अब ये बूढ़े हो गए हैं, इनके सभी पुत्र नष्ट हो गए हैं। मेरा ऐसा विश्वास है कि अब इस कष्ट को अधिक समय तक नहीं सह पाएंगे। सौभाग्यवती गांधारी परम विदुषी है, इसीलिए ये महान पुत्र शोक को धैर्य पूर्वक सहती चली आ रही हैं। इसलिए मैं भी तुम्हें यही सलाह देता हूँ कि राजा धृतराष्ट्र को वन जाने की आज्ञा दे दो। तुम इन्हें अवसर दो जिससे ये प्राचीन राजर्षियों के पथ का अनुसरण कर सकें। महामुनि व्यास के ऐसा कहने पर राजा युधिष्ठिर ने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया, भगवान, आप ही हमारे माननीय और आप ही
इस कुल के परम आधार हैं। मैं आपका पुत्र हूँ। राजा धृतराष्ट्र भी मेरे गुरु हैं। मैं इन्हें किसी बात के लिए आज्ञा कैसे दे सकता हूँ। तब व्यास जी ने पुनः कहा, महाबाहो, तुम्हारा कहना सत्य है। राजा धृतराष्ट्र बूढ़े हो गए हैं और अंतिम अवस्था को पहुँच चुके हैं। इसलिए अब मेरी और तुम्हारी अनुमति लेकर ये तपस्या के द्वारा अपना मनोरथ सिद्ध करें। तुम इनके शुभ कार्य में विघ्न न डालो। तुम्हारे पिता राजा पांडु ने भी धृतराष्ट्र को गुरु के समान मानकर शिष्य भाव से इनकी सेवा की है। इनके तप करने का समय है, इसलिए तुम अपने ज्येष्ठ पिता को वन जाने की अनुमति दे दो। ये कहकर महर्षि व्यास ने राजा युधिष्ठिर को राजी कर लिया और बहुत अच्छा कहकर जब युधिष्ठिर ने उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली तो वे वन में अपने आश्रम पर चले गए। भगवान व्यास के चले जाने पर राजा युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र से कहा, पिताजी, व्यास जी ने जो आज्ञा दी है और आपने जो कुछ करने का निश्चय किया है, निसंदेह मैं वैसा ही करूँगा, किंतु आपसे प्रार्थना है कि पहले भोजन कर लीजिए। तब राजा युधिष्ठिर की अनुमति पाकर धृतराष्ट्र गांधारी के साथ अपने महल में पधारे। उनके पीछे विदुर, संजय और कृपाचार्य भी गए। महल में पहुंचकर उन्होंने पूर्वाह्न काल की धार्मिक क्रियाएं पूरी की। फिर श्रेष्ठ ब्राह्मणों को अन्न पान आदि से तृप्त करके स्वयं भी भोजन किया। इसी प्रकार मनस्विनी गांधारी देवी ने भी कुंती तथा पुत्र वधुओं के द्वारा पूजित होकर अन्न ग्रहण किया। उनके भोजन करने के बाद विदुर आदि तथा पांडवों ने भी भोजन किया और सब लोग धृतराष्ट्र की सेवा में उपस्थित हुए। तब धृतराष्ट्र ने एकांत में युधिष्ठिर से कहा, कुरुनंदन, तुम इस 8 अंगों वाले राज्य में सदा धर्म को ही आगे रखना और बहुत सावधानी के साथ इसका संचालन करना। राज्य की रक्षा धर्म से ही हो सकती है, इस बात को तुम स्वयं जानते हो। तुम अपने शत्रुओं के, उदासीन राजाओं के तथा मध्यस्थ पुरुषों के समुदाय पर दृष्टि रखना। 4 प्रकार के शत्रु समुदाय, 6 प्रकार के आतताई, अपने मित्र तथा शत्रु के मित्र, इन 12 प्रकार के मनुष्यों की तुम्हें सदा जानकारी रखनी चाहिए। मंत्री, देश, दुर्ग और सेना, इन्हीं पर शत्रुओं का लक्ष्य रहता है, इसलिए इनकी रक्षा में सावधान होना चाहिए। युधिष्ठिर, तुम्हें संधि और विग्रह पर भी दृष्टि रखनी चाहिए। शत्रु प्रबल हो तो उसके साथ संधि करना और दुर्बल हो तो उसके साथ युद्ध छेड़ना। ये संधि और विग्रह के 2 आधार हैं। इनके प्रयोग के नाना उपाय हैं और इनके प्रकार भी बहुत से हैं। अपनी द्विविध अवस्था बलाबल का अच्छी तरह से विचार करके शत्रु से युद्ध या मेल करना उचित है। युधिष्ठिर ने कहा, महाराज, आप जैसा कहते हैं वैसा ही करूँगा। भीष्म जी स्वर्ग सिधारे, श्री कृष्ण द्वारका चले गए और विदुर तथा संजय भी आपके साथ जा रहे हैं। अब दूसरा कौन रह जाता है जो मुझे उपदेश देगा? मेरे हित का विचार करके इस समय आप जो कुछ उपदेश देते हैं उसी के अनुसार मैं सब काम करूँगा। तब धृतराष्ट्र ने कहा, अब मैं जाने की अनुमति चाहता हूँ। गांधारी, मैं चाहता हूँ प्रजा को बुलाकर अपने मरे हुए पुत्रों के उद्देश्य से कुछ धन दान कर दूं। ये कहकर धृतराष्ट्र ने धर्मराज युधिष्ठिर के पास अपना विचार कहला भेजा। फिर राजा का संदेश पाकर कुरुजांगल देश के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वहां एकत्रित हुए। तब धृतराष्ट्र अंतःपुर से बाहर निकले और नगर तथा प्रांत की प्रजा को उपस्थित देखकर बोले, सज्जनों, आप और कौरव चिरकाल से एक साथ रहते आए हैं। कौरवों तथा आप में परस्पर घनिष्ठ स्नेह स्थापित हो गया है। इस समय मैं आप लोगों से कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। मैंने गांधारी के साथ वन जाने का निश्चय किया है। इसके लिए महर्षि व्यास और राजा युधिष्ठिर की अनुमति मिल गई है। अब आप लोग भी मुझे वन जाने की आज्ञा दें, इसमें कुछ अन्यथा विचार न करें। धृतराष्ट्र की ये बातें सुनकर वहां उपस्थित हुए कुरुजांगल निवासी सभी मनुष्यों की आंखों से आंसू बह चले। उन्हें शोकमग्न होकर कुछ भी उत्तर देते न देखकर धृतराष्ट्र ने फिर कहा, भाइयों, महाराज शांतनु ने इस पृथ्वी का यथावत पालन किया था। उसके बाद ये भीष्म के द्वारा सुरक्षित राजा विचित्रवीर्य के अधिकार में आ गई। तदंतर मेरे भाई पांडु ने इसका विधिवत पालन किया। इसे भी आप लोग जानते हैं। पांडु के बाद मैंने आप लोगों की भली या बुरी जैसी बन सकी सेवा की, किंतु
उस समय मुझसे जो अपराध हो गए हों उन्हें आप लोग क्षमा कीजिए। दुर्योधन ने जब अकंटक राज्य का उपभोग किया था उस समय उसने भी आप लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ा था, किंतु उस दुर्बुद्धि के अपराध और अभिमान से तथा मेरे किए हुए अन्याय के कारण असंख्य राजाओं का महान संहार हो गया है। उस अवसर पर मुझसे भला या बुरा जो कुछ हुआ है उसे आप लोग भूल जाएं। इस बात के लिए मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ। मुझे वृद्ध, दुखी और अपने प्राचीन राजाओं का वंशज समझकर क्षमा करें। और तपस्विनी गांधारी भी मेरे साथ आप लोगों से क्षमा याचना करती है। क्षमादान देते हुए वन जाने की आज्ञा दें। आप लोगों का कल्याण हो। ये कुरुकुल भूषण कुंती नंदन युधिष्ठिर आप लोगों के राजा हैं। सभी समय आप सब लोग इन पर कृपा दृष्टि रखें। धृतराष्ट्र के इस प्रकार कहने पर नगर और प्रांत में रहने वाले सभी लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। वहां एकत्रित हुए सब लोग दुपट्टों से अपना मुंह ढककर रोने लगे। अपनी संतान को विदा करते समय पिता और माता को जितना क्लेश होता है उतना ही क्लेश कुरुजांगल निवासी मनुष्यों को हुआ। तब एक मत होकर राजा की बात का उत्तर देने का भार एक ब्राह्मण पर रखा। उनका नाम था सांब। वे ऋग्वेद के विद्वान, निर्भय होकर बोलने वाले और बुद्धिमान थे। उन्होंने उठकर महाराज को आदर देते हुए कहना आरंभ किया, राजन, आप जो कुछ कहते हैं वो सब ठीक ही है। निसंदेह है हम में और आप में परस्पर घनिष्ठ स्नेह स्थापित हो चुका है। आप लोग पिता और भाई के समान हमारा पालन करते हैं। राजा दुर्योधन ने भी हमारे साथ कोई अनुचित बर्ताव नहीं किया है। धर्मात्मा व्यास जी ने आपको जैसी सलाह दी है वैसा ही कीजिए, क्योंकि वे ही हम सब लोगों के परम गुरु हैं। आपसे बिछुड़ जाने पर हम दुखी रहेंगे और आपको भूल नहीं पाएंगे। कौरवों के मारे जाने में न दुर्योधन का हाथ है न आपका। ये सब दैव का विधान था जिसे कोई टाल नहीं सकता था। पुरुषार्थ से दैव को मेटना असंभव है। इसलिए हम आपको सबसे श्रेष्ठ और धर्मात्मा मानते हैं और आपके पुत्रों के साथ अपनी हार्दिक सहानुभूति प्रकट करते हैं। पांडुनंदन राजा युधिष्ठिर पहले के राजाओं द्वारा स्वीकृत किए हुए ब्राह्मणों के अग्रहार तथा परिबर्ह की रक्षा करते ही हैं। ये दीर्घदर्शी, कोमल स्वभाव वाले और जितेंद्रिय हैं। ये पांचों भाई बड़े पराक्रमी, महात्मा तथा पूर्ववासियों के हित साधन में लगे रहने वाले हैं। कुंती, द्रौपदी, उलूपी और सुभद्रा भी कभी प्रजा के प्रतिकूल व्यवहार नहीं करेंगी। नगर और प्रांत के लोग कभी उनकी अवहेलना नहीं कर सकते। अब आप युधिष्ठिर की चिंता छोड़ दीजिए, अपने धार्मिक कार्यों के अनुष्ठान में लग जाइए। आपको समस्त प्रजा का नमस्कार है। सांब के धर्मानुकूल वचन सुनकर समस्त प्रजा उन्हें साधुवाद देने लगी। तब सब लोगों से सम्मानित होकर धृतराष्ट्र ने सबको विदा किया और गांधारी के साथ वे अपने महल में चले गए। अगले दिन राजा धृतराष्ट्र की आज्ञा से विदुर जी युधिष्ठिर के पास गए और बोले, राजन, महाराज धृतराष्ट्र वनवास की दीक्षा ले चुके हैं। आगामी कार्तिकी पूर्णिमा को वे वन की यात्रा करेंगे। इस समय तुमसे कुछ धन लेना चाहते हैं। उनका विचार है कि महात्मा भीष्म, द्रोण, सोमदत्त, बहालीक और अपने पुत्रों तथा मृत सुहृदों का श्राद्ध करें और उनके निमित्त दान करें। तुम्हारी सम्मति हो तो वे जयद्रथ का भी श्राद्ध करना चाहते हैं। विदुर जी की ये बात सुनकर युधिष्ठिर और अर्जुन बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन भीमसेन के हृदय में अमिट क्रोध जमा हुआ था। उन्हें दुर्योधन के किए हुए अत्याचारों का स्मरण हो आया, इसलिए उन्होंने विदुर जी की बात स्वीकार नहीं की। अर्जुन ने उनका मनोभाव टाड़ लिया, इसलिए कुछ विनीत होकर बोले, भैया, राजा धृतराष्ट्र हमारे ताऊ और वृद्ध पुरुष हैं। इस समय उनकी याचना ठुकरा देने से बढ़कर हमारे लिए कोई कलंक की बात नहीं होगी। तब धर्मात्मा युधिष्ठिर ने विदुर जी से कहा, चाचा जी, आप मेरी ओर से राजा धृतराष्ट्र से जाकर कह दीजिए कि वे अपने पुत्रों का श्राद्ध करने के लिए जितना भी धन लेना चाहें मैं देने को तैयार हूँ। तब विदुर जी ने धृतराष्ट्र के पास जाकर कहा, महाराज, मैंने आपका संदेश राजा युधिष्ठिर से कह दिया और उसे सुनकर उन्होंने आपकी बड़ी प्रशंसा की।
विदुर के ऐसा कहने पर राजा धृतराष्ट्र ने पांडवों की बड़ी सराहना की और कार्तिकी पूर्णिमा पर बहुत बड़ा दान करने का निश्चय किया। उन्होंने भीष्म आदि का श्राद्ध करने के लिए योग्य ब्राह्मणों तथा श्रेष्ठ ऋषियों को बड़ी संख्या में निमंत्रित किया और उनके लिए अन्न, पान, सवारी, ओढ़ने के वस्त्र, सुवर्ण, मणि, रत्न, कंबल, ग्राम, खेत, धन, आभूषण भूषित हाथी और घोड़े आदि देने की व्यवस्था कराई। तत्पश्चात मरे हुए एक एक व्यक्ति का नाम ले लेकर सबके उद्देश्य से वस्तुओं का दान किया। इस प्रकार उन्होंने पुत्रों, पौत्रों और पितरों का तथा अपना और गांधारी का भी श्राद्ध किया। अनेकों प्रकार के दान देते देते जब वे थक गए तब उन्होंने उस दान यज्ञ को बंद किया। उसमें लगातार 10 दिनों तक दान देकर वे पुत्र और पौत्रों के ऋण से मुक्त हो गए। तब 11वें दिन प्रातःकाल गांधारी सहित धृतराष्ट्र ने वन जाने की तैयारी करके पांडवों को बुलाया और उनका अभिनंदन किया। उस दिन कार्तिक की पूर्णिमा थी। उन्होंने वेद के पारंगत विद्वानों से यात्रा कालोचित इष्टि करवाकर वलकल और मृग चर्म धारण किया तथा अग्निहोत्र को आगे करके वे राजमहल से बाहर निकले। फिर लाजा और भांति भांति के फूलों से उस घर की पूजा करके उन्होंने धन देकर भृत्यों का सत्कार किया। तत्पश्चात सबको विदा करके चल दिए। उस समय राजा युधिष्ठिर हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे चलने लगे। भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, विदुर, संजय, युयुत्सु, कृपाचार्य, धौम्य तथा और भी बहुत से ब्राह्मण नेत्रों में आंसू लिए गदगद कंठ होकर उनके पीछे पीछे चले। आगे आगे कुंती गांधारी का हाथ पकड़े चल रही थी। गांधारी का हाथ कुंती के कंधे पर था और राजा धृतराष्ट्र गांधारी के कंधे पर हाथ रखे निश्चिंत होकर चले जा रहे थे। द्रौपदी, सुभद्रा, चित्रांगदा, नन्हा सा बालक लिए उत्तरा तथा कुरुकुल की अन्य स्त्रियां अपनी बहुओं को साथ लिए राजा धृतराष्ट्र के पीछे जा रही थीं। राजा धृतराष्ट्र वर्धमान नामक द्वार से होते हुए हस्तिनापुर नगर से बाहर निकले। वहां पहुंचकर उन्होंने बारंबार आग्रह करके अपने साथ आए हुए जनसमूह को विदा किया। विदुर और संजय ने राजा के साथ वन में जाने का निश्चय कर लिया था, इसलिए वे दोनों नहीं लौटे, किंतु कृपाचार्य और महारथी युयुत्सु को युधिष्ठिर के हाथों में सौंपकर उन्होंने लौटा दिया। पूर्ववासियों के लौट जाने पर राजा युधिष्ठिर ने रनिवास की स्त्रियों को साथ लेकर वन की ओर जाती हुई अपनी माता कुंती से कहा, माता जी, आप अपनी बहुओं के साथ नगर को लौट जाइए, मैं महाराज के पीछे जाऊंगा। धर्मराज के इस प्रकार कहने पर कुंती की आंखों में आंसू आ गए, तो भी वे गांधारी का हाथ पकड़े चलती ही रहीं और उन्होंने कहा, महाराज, तुम सहदेव की कभी उपेक्षा न करना। संग्राम में कभी पीठ न दिखाने वाले अपने भाई कर्ण को सदा याद रखना। मेरी बहू द्रौपदी का भी सदा प्रिय करना। भीमसेन, अर्जुन और नकुल का हमेशा ध्यान रखना। आज से कुरुकुल का भार तुम्हारे ही ऊपर है। अब मैं वन में गांधारी के साथ रहकर तपस्या करूंगी और इनकी सेवा में रहूंगी। युधिष्ठिर की बहुत अनुनय विनय करने पर भी कुंती वनवास के निश्चय से विचलित नहीं हुई। सास को इस प्रकार वनवास के लिए जाती देखकर द्रौपदी का भी मुंह उदास हो गया और वो सुभद्रा के साथ रोती हुई कुंती के पीछे पीछे जाने लगी। वे वनवास का निश्चय कर चुकी थीं, इसलिए वे टस से मस न हुई और आगे ही बढ़ती चली गईं और उन्होंने कहा, मैं अपने स्वामी महाराज पांडु के विशाल राज्य का सुख भोग चुकी हूँ। बड़े बड़े दान और विधिवत सोमपान भी कर चुकी हूँ। मैंने अपने लाभ के लिए श्री कृष्ण को प्रेरित नहीं किया था, वो सब तुम्हारी रक्षा के उद्देश्य से ही किया गया था। बेटा युधिष्ठिर, अब मैं तपस्या के द्वारा अपने पति के पवित्र लोक में जाना चाहती हूँ। तुम अपने भाइयों के साथ लौट जाओ। मैं आशीर्वाद देती हूँ, तुम्हारी बुद्धि धर्म में लगी रहे। कुंती की बात सुनकर पांडव राजा धृतराष्ट्र की प्रदक्षिणा और प्रणाम करके द्रौपदी के साथ नगर को लौट पड़े। तब धृतराष्ट्र ने गांधारी और विदुर का सहारा लेकर कहा, मैं बहू कुंती की सेवा शुश्रूषा से बहुत संतुष्ट हूँ, इसलिए अब तुम इसे घर लौट जाने की आज्ञा दे दो। राजा के ऐसा कहने पर गांधारी ने कुंती से उनका संदेश सुना दिया, किंतु धर्मपरायणा सती कुंती ने
वनवास के लिए दृढ़ निश्चय कर लिया था, इसलिए गांधारी उन्हें किसी प्रकार लौटा न सकीं। धृतराष्ट्र को विदा करके पांडव जब नगर में प्रवेश कर रहे थे, उस दिन बालक, वृद्ध और स्त्रियों सहित सारा हस्तिनापुर उदास सा हो गया था। किसी के मन में उत्साह नहीं रह गया। पांडवों की दशा तो बिना गाय के बछड़ों की सी हो गई। उधर धृतराष्ट्र ने बहुत दूर तक यात्रा करने के बाद उस दिन गंगा के तट पर निवास किया। वहाँ के तपोवन में वेद वेदता ब्राह्मणों द्वारा विधि पूर्वक प्रकट की हुई अग्नि यत्र तत्र प्रज्वलित हो रही थी। वृद्ध राजा धृतराष्ट्र ने भी अग्नि को प्रकट किया और उसकी विधिवत आराधना करके उसमें आहुति डाली। फिर सूर्य देव को संध्या के समय अस्त होते देखकर उनका उपस्थान किया। इसके बाद विदुर और संजय ने राजा के लिए कुशों की शैया बिछा दी। उनके पास ही गांधारी के लिए भी एक पृथक आसन लगा दिया। उत्तम व्रतों का पालन करने वाली कुंती भी गांधारी के निकट कुशासन पर सोईं और उसी में उन्होंने सुख माना। उस तपोवन में मुख्य ब्राह्मण स्वाध्याय करते थे और जहाँ तहाँ अग्निहोत्र की आग प्रज्वलित हो रही थी, इसलिए वो रात्रि उन लोगों को बड़ी आनंददायिनी जान पड़ी। रात बीत जाने पर सवेरे उठकर उन्होंने पूर्वाह्न काल की क्रिया पूरी की और विधि पूर्वक अग्निहोत्र करके सब उत्तर दिशा की ओर आगे बढ़ चले। वहाँ वनवासी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बहुत बड़ी संख्या में एकत्रित होकर राजा से मिलने आए। उनसे घिरे हुए राजा धृतराष्ट्र ने नाना प्रकार की बातचीत करके सबको प्रसन्न किया। तब सायंकाल राजा और गांधारी देवी ने गंगा जी के जल में प्रवेश करके विधिवत स्नान किया और विदुर आदि अन्य सब लोगों ने भी गंगा के भिन्न भिन्न घाटों पर डुबकी लगाकर संध्योपासन आदि शुभ क्रियाएं पूर्ण की। इस प्रकार नित्य कर्म से निवृत्त होकर राजा धृतराष्ट्र नियमों का पालन करते हुए अपने अनुयायियों सहित गंगा तट से चलकर कुरुक्षेत्र में जा पहुँचे और वहाँ एक आश्रम पर जाकर राजर्षि शतयूप से मिले। धृतराष्ट्र उन्हें साथ लेकर महर्षि व्यास के आश्रम पर गए और उन्होंने व्यास जी की विधिवत पूजा की। फिर उनसे वनवास की दीक्षा लेकर वे शतयूप के आश्रम पर ही आकर रहने लगे। आज की कथा यहीं तक। इस कथा में आगे क्या हुआ सुनिएगा अगले अंक में। तो कीजिए अगले अंक का इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।